नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मंगलवार सुबह से दौसा जिले में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण आदर्श सब्जी मंडी में पानी भर गया, जिससे सब्जियां पानी में तैरती नजर आईं। मंडी परिसर में जल भराव के चलते व्यापारियों और ग्राहकों को काफी परेशानी हुई। स्थानीय प्रशासन की ओर से पानी निकासी के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि बारिश का दौर जारी है। दौसा शहर की कई प्रमुख सड़कों और राजमार्ग की सर्विस लेन पर भारी जलभराव देखने को मिला। लगातार बारिश के कारण सड़कों पर पानी जमा होने से स्थानीय लोगों और राहगीरों की आवाजाही प्रभावित हुई। कई जगह वाहन चालकों को पानी के बीच से गुजरना पड़ा। प्रशासन और नगर निकाय की टीमें जलभराव वाले क्षेत्रों में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में जुटी हैं। दौसा में लगातार हो रही बारिश के बीच नगर पालिका की सीवरेज और जल निकासी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। शहर के कई हिस्सों में नाले ओवरफ्लो हो गए और पानी सड़कों तक पहुंच गया। हालांकि जल निकासी के लिए अतिरिक्त संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कर्मचारियों को जल भराव वाले क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। दौसा क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। लगातार बारिश को खरीफ फसलों के लिए काफी लाभदायक माना जा रहा है। खेतों में पर्याप्त नमी पहुंचने से फसलों को राहत मिली है और किसानों को बेहतर उत्पादन की उम्मीद जगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश को लेकर उत्साह का माहौल है और किसान खेती से जुड़े काम तेजी से कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने दौसा के निचले इलाकों और तेज पानी के बहाव वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रशासन ने बच्चों और बुजुर्गों को अनावश्यक रूप से जलभराव वाले स्थानों पर नहीं जाने की अपील की है। स्थानीय अधिकारियों को भी स्थिति पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एक जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी की कार्रवाई के बाद विभागीय स्तर पर भी मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों ए के अनुसार भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान सरकार ने विद्या संबल योजना के तहत सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। योजना के माध्यम से राज्य भर में लगभग 76,000 रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी है। इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था मजबूत होने और विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई का लाभ मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की बांडी, जोजरी और लूनी नदियों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत के निर्देशों के तहत नदी क्षेत्रों के आसपास निर्माण गतिविधियों पर रोक से जुड़े प्रावधान लागू किए गए हैं। इसका उद्देश्य नदियों के पर्यावरणीय संरक्षण को मजबूत करना, प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण सुनिश्चित करना है। बांडी, जोजरी और लूनी नदी क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद उद्योगों की गतिविधियों पर भी सख्ती बढ़ाई गई है। निर्धारित दायरे में आने वाले औद्योगिक संचालन को लेकर प्रतिबंधात्मक प्रावधान लागू किए गए हैं। संबंधित विभागों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने और नदी क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति पर लगातार निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी गई है। राजधानी जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बारिश के कारण उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम में बदलाव के साथ कई इलाकों में बादल छाए रहे और बारिश का दौर देखने को मिला। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। जयपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान 1.5 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है। बारिश के बाद शहर के तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हुआ, लेकिन मौसम सुहावना होने से आम लोगों को काफी राहत महसूस हुई। आगामी घंटों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। अलवर, धौलपुर और करौली जिलों के कई हिस्सों में पिछले दिन से लेकर आज तक तेज बारिश दर्ज की गई है। कुछ क्षेत्रों में करीब 4 इंच तक बारिश होने की जानकारी सामने आई है। लगातार बारिश से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। किसानों को खरीफ फसलों के लिए इस बारिश से फायदा मिलने की उम्मीद है और जल स्रोतों में भी सुधार की संभावना है। मौसम विभाग ने अलवर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर सहित राजस्थान के कई जिलों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से जलभराव वाले क्षेत्रों और तेज बहाव वाली जगहों पर विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है।
केंद्र सरकार की ओर से गेहूं और उसके उत्पादों के निर्यात पर लगी रोक हटाए जाने के बाद राजस्थान के कृषि व्यापार क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। किसानों और व्यापारियों को उम्मीद है कि निर्यात बढ़ने से गेहूं की मांग और बाजार गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। इससे कृषि उत्पादों के कारोबार में नई संभावनाएं बनने और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध होने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूली व्यवस्था और छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में राज्य प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अदालत ने विद्यार्थियों के हितों और स्कूलों में बेहतर व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन से गंभीरता से काम करने की अपेक्षा जताई। संबंधित अधिकारियों को निर्देशों के पालन और आवश्यक व्यवस्थाओं की निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है। जयपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बारिश के बाद कई कच्चे रास्तों पर कीचड़ की स्थिति बन गई है। लगातार बारिश के कारण गांवों को जोड़ने वाले रास्तों पर आवागमन प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी और रास्तों को बेहतर बनाने के लिए संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान में शेयर बाजार और निवेश के क्षेत्र में खुदरा निवेशकों की भागीदारी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। इक्विटी सेगमेंट में छोटे निवेशकों का भरोसा मजबूत होने से निवेश गतिविधियों में तेजी आई है। विशेषज्ञों के अनुसार डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म और वित्तीय जागरूकता बढ़ने से अधिक लोग बाजार से जुड़ रहे हैं। हालांकि निवेशकों को जोखिम समझकर ही निर्णय लेने की सलाह दी जाती है। मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर, दौसा, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर में आने वाले दिनों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है। मानसून की सक्रियता के कारण इन क्षेत्रों में मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है। किसानों और आम लोगों को मौसम के बदलाव को देखते हुए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में भी मौसम का मिजाज बदला है। कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण तापमान में राहत मिली और वातावरण में ठंडक महसूस हुई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इन जिलों में आने वाले दिनों में भी बादल और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना बनी हुई है। राजस्थान के कई शहरी इलाकों में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर निकायों ने अतिरिक्त पंप सेट और कर्मचारियों को तैनात किया है। भारी बारिश के बाद पानी की जल्द निकासी के लिए संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों को जलभराव की सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर व्यवस्था सुधारने और आम लोगों को राहत देने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से उड़ानों के संचालन और यात्रियों की सुविधाओं का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। नए टर्मिनल में यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। एयरपोर्ट प्रशासन का जोर यात्री सुविधाओं, सुचारू संचालन और बेहतर व्यवस्थाओं पर है। उड़ानों की बढ़ती गतिविधियों के साथ एयरपोर्ट पर यात्रियों को सुविधाजनक अनुभव देने की दिशा में काम जारी है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संबंधित विभागों के साथ बैठकें आयोजित कर योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति देखी जा रही है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना और तकनीकी शिक्षा के अवसरों को अधिक प्रभावी बनाना है, ताकि युवा नई संभावनाओं से जुड़ सकें। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने और घरों तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने के कार्य में तेजी लाई जा रही है। ग्रामीण परिवारों को नियमित और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में काम जारी है। प्रशासन द्वारा योजनाओं की प्रगति की निगरानी की जा रही है, ताकि निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरे किए जा सकें। राजस्थान पर्यटन विभाग प्रदेश के ऐतिहासिक किलों और स्मारकों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना तैयार कर रहा है। इन आयोजनों में स्थानीय कला, संस्कृति और परंपराओं को प्रमुखता देने की तैयारी है। सरकार का उद्देश्य पर्यटन स्थलों को और आकर्षक बनाना है, जिससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़े और स्थानीय कारोबार को भी फायदा मिले। राजस्थान के सरकारी विश्वविद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र के प्रवेश के बाद कक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से शुरू हो गया है। नए विद्यार्थियों में विश्वविद्यालय जीवन को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। विभिन्न संस्थानों में पढ़ाई के साथ शैक्षणिक गतिविधियों को भी व्यवस्थित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रहा है। राजस्थान आवासन मंडल ने आम लोगों के लिए किफायती आवास योजनाओं से जुड़ी पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक आसान बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से लोग घर बैठे आवेदन और संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका उद्देश्य आवास योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाना और नागरिकों को अनावश्यक कार्यालयी प्रक्रियाओं से राहत देना है, ताकि अधिक लोग योजनाओं का लाभ उठा सकें।
जयपुर मेट्रो के विस्तार और प्रस्तावित नए कॉरिडोर को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों की समीक्षा जारी है। डीपीआर और भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्यों की प्रगति पर अधिकारियों द्वारा चर्चा की जा रही है। मेट्रो नेटवर्क के विस्तार का उद्देश्य शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना और बढ़ती यातायात जरूरतों के बीच यात्रियों को तेज तथा सुविधाजनक परिवहन विकल्प उपलब्ध कराना है। राजस्थान के ऊर्जा विभाग ने मानसून के दौरान बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष टीमें गठित की हैं। बारिश और तेज हवाओं के कारण होने वाले विद्युत फॉल्ट को जल्द ठीक करने के लिए कर्मचारियों को अलर्ट रखा गया है। विभाग का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को कम से कम परेशानी हो और किसी तकनीकी समस्या की स्थिति में जल्द से जल्द आपूर्ति बहाल की जा सके। राजस्थान के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जयपुर और जोधपुर में विशेष मेलों और प्रदर्शनियों की तैयारियां शुरू की गई हैं। इन आयोजनों के जरिए स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सरकार और संबंधित विभागों का प्रयास है कि प्रदेश की पारंपरिक कला को नए बाजार मिलें और कारीगरों की आय के अवसर बढ़ें। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाने और पात्र जरूरतमंद परिवारों को योजना से जोड़ने का अभियान तेज किया गया है। संबंधित विभाग लाभार्थियों की जानकारी का सत्यापन कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ सही पात्र लोगों तक पहुंचाना है। अभियान के दौरान रिकॉर्ड को अपडेट करने और व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। राजस्थान के पशुपालन विभाग ने मौसमी बीमारियों से पशुओं की सुरक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। पशुपालकों को जरूरी सावधानियों और पशुओं की देखभाल के संबंध में जानकारी भी दी जा रही है। विभाग का लक्ष्य समय रहते पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखना और गांवों में पशुधन से जुड़ी समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए व्यापक स्तर पर टीकाकरण सुनिश्चित करना है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से प्रदेश भर में यातायात नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वाहन चालकों को हेलमेट, सीट बेल्ट और अन्य जरूरी नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से लोगों से सुरक्षित वाहन चलाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है ताकि सड़क सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो। राजस्थान में खरीफ फसलों की तैयारी के बीच सहकारिता विभाग किसानों को समय पर खाद और उन्नत बीज उपलब्ध कराने पर जोर दे रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में कृषि सामग्री के वितरण की व्यवस्था की जा रही है। किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज और आवश्यक खाद उपलब्ध कराने के साथ संबंधित विभाग आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं ताकि खेती के मौसम में किसानों को परेशानी न हो। राजस्थान के खेल विभाग ने ग्रामीण ओलंपिक और आगामी खेल प्रतियोगिताओं की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में युवा खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर देने के उद्देश्य से खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। चयन प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न खेलों में प्रतिभाओं की पहचान की जाएगी। राजस्थान के डिजिटल गवर्नेंस विंग ने आम लोगों को घर बैठे ई मित्र सेवाओं का लाभ देने के लिए मोबाइल ऐप के फीचर्स को अपडेट किया है। नई सुविधाओं के जरिए नागरिकों के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। डिजिटल माध्यम से सेवाएं उपलब्ध होने से लोगों को कई कामों के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी और प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनेगी। उदयपुर और माउंट आबू जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर वीकेंड के दौरान पर्यटकों की अच्छी आमद देखने को मिल रही है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन और स्थानीय बाजारों से जुड़े कारोबार को गति मिल रही है। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी पर्यटकों की आवाजाही बनी रहेगी और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त मजबूती मिलेगी। राजस्थान सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रदेश के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में साफ सफाई और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता की नियमित निगरानी की जा रही है। संबंधित अधिकारियों द्वारा अस्पतालों में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। सरकार का जोर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, जरूरी दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने और चिकित्सा संस्थानों में स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने पर है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई हिस्सों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार की प्रक्रिया तेज की जा रही है। इसके लिए भूमि आवंटन और ट्रांसमिशन लाइनों से जुड़े कार्यों की प्रगति पर ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान में सौर ऊर्जा की बड़ी संभावनाओं जोधपुर को देखते हुए नई परियोजनाओं के विकास से ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में काम जारी है।
मंगलवार सुबह से दौसा जिले में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण आदर्श सब्जी मंडी में पानी भर गया, जिससे सब्जियां पानी में तैरती नजर आईं। मंडी परिसर में जल भराव के चलते व्यापारियों और ग्राहकों को काफी परेशानी हुई। स्थानीय प्रशासन की ओर से पानी निकासी के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि बारिश का दौर जारी है। दौसा शहर की कई प्रमुख सड़कों और राजमार्ग की सर्विस लेन पर भारी जलभराव देखने को मिला। लगातार बारिश के कारण सड़कों पर पानी जमा होने से स्थानीय लोगों और राहगीरों की आवाजाही प्रभावित हुई। कई जगह वाहन चालकों को पानी के बीच से गुजरना पड़ा।